आज हम दो ऑपरेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन ऑपरेशंस के बारे में सुन के प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके व्हाइट हाउस में रहने वाले दोस्तों का पारा हाई हो सकता है। इसमें पहला ऑपरेशन है भारत और रूस। ये दोनों मिलकर शुरू करने जा रहे हैं एक शानदार ऑपरेशन। इसे आप भारत रूस का कॉम्बैट जेट ऑपरेशन भी कह सकते हैं। और दूसरा ऑपरेशन है विक्रम। ये शुद्ध रूप से भारत का अपना मिशन है, लेकिन अमेरिका से चीन तक सबको चौंकाने वाला है। पहले आप भारत और रूस के नए मिशन को समझ लीजिए। रूस की 5वीं पीढ़ी के फाइटर सुखोई 57 अब भारत की धरती पर बनाए जा सकते हैं और भारतीय सेना के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान बन सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में सुखोई 57 के निर्माण के लिए रूस अब निवेश करने का मन बना चुका है। रूस की वित्तीय एजेंसियां इस निवेश का पूरा खाका तैयार करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि सुखोई 30 की तरह ही सुखोई 57 के लिए भी रूस भारतीय कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ हाथ मिला सकता है। दावा ये भी किया जा रहा है कि रूस और भारत के बीच डील पर सहमति बनी तो महाराष्ट्र के नासिक में चल रही HAL की फैक्ट्री में ही सुखोई 57 का निर्माण किया जाएगा। भारत और रूस के बीच कोई बड़ी सहमति बन सकती है। इसका इशारा उसी वक्त मिल गया था जब चीन में पीएम मोदी और पुतिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। और अब भारत में सुखोई 57 के निर्माण को लेकर किए जा रहे दावों से ये साफ जाहिर होता है कि रूस और भारत शायद सामरिक रास्ते से अपनी दोस्ती के नए अध्याय का आरंभ करना चाहते हैं। अब समझने की जरूरत है कि सुखोई 57 की संभावित डील से भारत और रूस को क्या हासिल हो सकता है। बात अगर भारत की करे तो भारतीय एयरफोर्स को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की जरूरत है, जिससे सुखोई 57 पूरा कर सकता है। दूसरी तरफ ऐसी डील से रूस के हथियार उद्योग को दोबारा गति मिल सकती है। यूक्रेन युद्ध की वजह से लगे प्रतिबंधों से रूस के हथियार उद्योग का निर्यात तकरीबन 64% कम हो चुका है। भारत में 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने से वायुसेना के उपकरणों और मेंटेनेंस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो रूस के लिए फायदे का सौदा ये रहेगा कि भारत में पहले से सुखोई का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से रूस को इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं करना पड़ेगा। यहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब रूस ने सुखोई 57 को विकसित करना शुरू किया था, उस वक्त भारत को भी साझेदार बनाया गया था, पर कुछ वजह से भारत इस प्लान से दूर हो गया था। लेकिन अब ट्रंप के टैरिफ ने एक बार फिर से भारत और रूस को सामरिक तौर पर करीब ला दिया है। दोनों देशों के बीच संबंधों की नई उड़ान इस लड़ाकू विमान से भरी जा सकती है। इस वाक्य से जुड़े कुछ और अहम बातें भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जब किसी विमान का आकार बड़ा होता है तो उसका पेलोड यानी हथियार ले जाने की क्षमता और बढ़ जाती है। सुखोई 57 उड़ान के दौरान 10,000 किलोग्राम तक के विस्फोटक ले जा सकता है। विमान का आकार बड़ा होने की वजह से उसमें ईंधन स्टोर करने की क्षमता और भी बढ़ जाती है। सुखोई 57 में 10,300 किलोग्राम तक ईंधन भरा जा सकता है, जो इस विमान की रेंज में बड़ा इजाफा करता है। विमान का आकार बड़ा होने से उसके अपग्रेडेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट निभाता है। यानी अगर आने वाले वक्त में सुखोई 57 में कोई भी बदलाव करना हो तो उसके बाहरी ढांचे को छेड़ना नहीं पड़ेगा। विमान के अंदर ऐसे बदलाव के लिए पहले से ही जगह मौजूद रहती है। 5वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट यानी सुखोई 57 को लेकर एक गौर करने वाली बात यह है कि आज तक रूस ने सिर्फ अल्जीरिया को ही ये लड़ाकू विमान बेचा है। पुतिन के बेहद करीब माने जाने वाले लुकांस्को को भी सुखोई 57 नहीं दिया गया, जबकि भारत को रूस सीधे मेक इन इंडिया की डील ऑफर कर रहा है। अगर भारत में इस 5वीं पीढ़ी के विमान का निर्माण शुरू हो गया तो यह किसी क्रांति से कम नहीं होगा। रूस के एक सुखोई 57 फाइटर जेट की कीमत तकरीबन 3 अरब है। अगर ये जेट भारत में बनेगा तो विमान उपकरणों और मेंटेनेंस की लागत 20 से 30% कम हो जाएगी। भारत में लेबर कॉस्ट यानी सर्विस की लागत कम होती है, तो माना जा रहा है विमान के निर्माण में लेबर कॉस्ट तकरीबन 2 से 5% कम हो सकती है। इस अनुमान से भारत में बनने वाले सुखोई 57 की लागत तकरीबन 40 करोड़ की कमी आ सकती है। अगर भारत और रूस के बीच सुखोई 57 को लेकर संभावित डील हकीकत में बदल जाती है तो ये भी मुमकिन है कि भारत इन विमानों को दूसरे देशों में भी बेच सकेगा। संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि भारत और रूस के जॉइंट वेंचर से ही ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई थी और आज भारत इन मिसाइलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच रहा है। रूस ने भी ब्रह्मोस का एयर टू सरफेस वर्जन खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। ब्रह्मोस का यह वर्जन पूरी तरीके से भारत में ही तैयार किया गया था। ब्रह्मोस की तरह आज भारत और रूस मिलकर T-72 टैंक के इंजन, AK-203 ऑटोमेटिक राइफल्स और हेलीकॉप्टर भी बना रहे हैं। भारत और रूस के बीच मजबूत सामरिक सहयोग के सबूत है। अगर दोनों देश सहमत हुए तो सुखोई 57 भी इस लिस्ट का हिस्सा होंगे। सुखोई 57 की डील में रूस ने भारत को एक बोनस भी दिया
अगर भारत में सुखोई 57 का निर्माण हुआ तो रूस अपने सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट यानी सुखोई 35 की तकनीक ही भारत को देगा। सुखोई 57 की संभावित डील के सामरिक और आर्थिक पहलू आपने देखे और समझे, लेकिन अगर ये डील हुई तो सबसे बड़ा मैसेज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को जाएगा। भारत को अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के विमान F-35 बेचने का प्रस्ताव दिया था। अमेरिका ने यह भी कहा था कि वो F-35 की तकनीक भारत को नहीं देगा और विमान के स्पेयर मेंटेनेंस भी अमेरिका से ही सप्लाई किए जाएंगे। इस डील के हिसाब से विमान भारत को काफी महंगे पड़ते। इस वजह से भारत सरकार ने ट्रंप का ये ऑफर नकार दिया और बातचीत को यहीं रोक दिया और अब तो ट्रंप ने अति मचा रखी है, तो अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।